बहुपदों का गुणनफल। हमने कल देखा था बहुपदों का गुणनफल कैसे करते हैं। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं गुणनफल से रिलेटेड कुछ सवालों का, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो प्रश्न नंबर 8, x ऋण 2 को x माइनस 3 से गुणा कीजिए। कैसे करेंगे? कल हमने देखा था, जैसा बोला गया है सवाल में वैसा सेम टू सेम करिए। हल x ऋण 2 गुणित x ऋण 3 का गुणा करके लिखिए बराबर। सिर्फ आपको पहले कोष्टक में जो पद है उसको ध्यान में देना है और दूसरे कोष्टक वाले संख्याओं से बारी बारी से उसको गुणा कर देना है। पहले लीजिए पहले कोष्टक के पहले पद को। पहले कोष्टक का पहले पद है इसमें x, x का गुना दूसरे कोष्टक में उपस्थित संख्याओं के साथ कीजिए। कैसे करें? x गुणित दूसरे कोष्टक की संख्याओं को लीजिए, हो गया। दूसरे कोष्टक की संख्याओं के साथ गुना करके लिख दिए। फिर पहले कोष्टक में जो दूसरी संख्या है उसके चिन्ह के साथ लीजिए। पहले कोष्टक में दूसरी संख्या कौन सा है? -2। उसका गुना दूसरे कोष्टक वाले के दोनों पदों से करना है। कैसे करेंगे? -2 उसके चिन्ह के साथ लिखे, उसके साथ गुना में दूसरे कोष्टक में जो उपस्थित संख्या है उसको लिखे। ठीक, इस प्रकार से करना है। इसको आगे हल कीजिए। x का गुना कोष्टक के अंदर ले जाकर अंदर के पदों से उसका गुना कीजिए। x का गुना इस x से कैसे लिखेंगे? x गुणित x। फिर अगले संख्याओं से जो चिन्ह है उसको ध्यान में देखते हुए ना, x का गुना -3 से। x का यहाँ पे चिन्ह क्या है? प्लस, तो उसका चिन्ह लगाए +x। और इस 3 का सामने का चिन्ह क्या है? ऋण। तो उसको दो चिन्हों को एक साथ नहीं रख सकते, तो जो 3 का जो खुद का जो चिन्ह है उसको कोष्टक में लगाकर लिख दीजिए ऐसा। तो x गुणित ऋण 3। अब दूसरे पद वालों में आइए। -2 का गुना x -3 से कीजिए। इस 2 का चिन्ह क्या है? -2। इस x का चिन्ह क्या है? प्लस, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -2 गुणित x। फिर दूसरी संख्या से -2 का गुना कीजिए। -2 गुणित -3। 2 का जो चिन्ह है उसको लगाए, -2 गुणित 3 का चिन्ह क्या है? माइनस। उसको कोष्टक में रख दिए। अब इसको हल कीजिए। x का गुना 1 से करेंगे तो क्या होता है? जब पद समान हो, इंग्लिश शब्दों का पद आधार समान हो तो उसके घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसके घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों गुना करने पे उसके घात जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 2। -3x, x का गुना 3 से करेंगे, -3 से, तो x के सामने कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है, तो 1 गुणित 3 मतलब -3। और x इधर नहीं है तो x को वैसे के वैसे लिख दीजिए। आगे बढ़िए। -2, 2 का गुणी x से -2x। फिर अगले संख्या को लीजिए। -2 गुणित -3। माइनस माइनस जब गुना होगा तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 2 गुणित 3 मतलब 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए समान घात वाले को जोड़ है तो जोड़िए, घटा है तो घटाइए। x घात 2 अकेला है तो उसको वैसी लिखिए। -3x -2x, दोनों का घात समान है, उसके चिन्ह को देखते हुए जैसा वो घट सकता है तो घटाइए, जोड़ सकता है तो जोड़िए। समान चिन्ह है तो क्या होता है? संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। 3x -2x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x, और उसका चिन्ह क्या रहेगा? जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही उसके उत्तर में रहेगा, -5x + 6 को वैसी लिख दीजिए। अब सवाल प्रश्न नंबर 9, x घात 2 धन 2x -3 को x घात 2 धन x -2 से गुना कीजिए। कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पिछले सवालों से थोड़ा सा कठिन टाइप दिख रहा है। चलो इसको हल करके देखते हैं। हल
जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा गुना करके लिख दीजिए दोनों कोष्टकों के संख्याओं को। एक्स घात 2 प्लस 2x माइनस 3 गुणित एक्स घात 2 प्लस एक्स माइनस 2 बराबर पहले कोष्टक के हर एक संख्याओं को दूसरे कोष्टक के हर एक संख्याओं से हमको गुना करके लिखना है। तो पहले कोष्टक के पहले पद को लीजिए और दूसरे कोष्टक वाले संख्याओं के साथ उसको गुना करके लिख दीजिए। कैसे करेंगे? एक्स घात 2 पहले लिए, उसको गुना करके दूसरे कोष्टक वाले के साथ लिखे। एक्स घात 2 कोष्टक में दूसरे कोष्टक की संख्या एक्स घात 2 प्लस एक्स माइनस 2। वैसे सेम दूसरे पद के लिए 2x को फिर इसके साथ गुना करके लिख दिए। सेम तीसरे पद को -3, ठीक, -3 एक्स घात 2 प्लस एक्स माइनस 2। अब इस कोष्टकों के संख्याओं को बारी बारी से हल कीजिए। एक्स का गुना इस एक्स घात 2 से करेंगे, एक्स घात 2 का गुना इस एक्स घात 2 से करेंगे तो क्या होगा? एक्स घात 2 गुणित एक्स घात 2, फिर एक्स घात 2 का इस एक्स से गुना एक्स घात 2 गुणित एक्स, एक्स घात 2 गुणित एक्स प्लस इस एक्स घात 2 का इस -2 से गुना कीजिए, एक्स घात 2 गुणित इस -2 का चिन्ह है माइनस, उसको कोष्टक में लिख लीजिए, एक्स घात 2 गुणित -2 प्लस अब दूसरे पद में आइए 2x का गुना फिर इन कोष्टक वालों से कीजिए, 2x गुणित एक्स घात 2 प्लस का चिन्ह लगाइए, 2x गुणित x, 2x गुणित x, फिर 2x का गुना इस -2 से कीजिए, 2x गुणित कोष्टक में -2। तीसरे पद में चलिए अब -3 का गुना इन सभी से कीजिए, -3 गुणित एक्स घात 2 -3 गुणित x -3 गुणित -2, ऐसा करके लिखिए। अब देखिए इसका हल एक्स घात 2 गुणित एक्स घात 2 समान आधार है तो उसके घात क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। गुना में है तो एक्स घात 2 गुणित एक्स घात 2 का मतलब क्या होता है? एक्स घात 4। एक्स घात 2 गुणित एक्स, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा? 3। एक्स घात 2 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स बस है, यहाँ पे संख्या है तो उसका गुना वैसी की वैसी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस तो उसका गुना क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का गुना माइनस, -2x। 2x गुणित एक्स घात 2, उसका गुना हो जाएगा 2x घात 3। 2x गुणित एक्स, 2x घात 2 -2x गुणित -2, माइनस माइनस का गुना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4x -3 गुणित एक्स घात 2 -3x घात 2 -3 गुणित एक्स -3x -3 गुणित -2, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस हो जाएगा, 3 गुणित 2 मतलब 6। अब इस लाइन पूरे ऊपर वाले को हल कर लिए तो ये वाला लाइन हमको मिला। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हमको अरेंज करना है। बड़े घात वाले को पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस लाइन में देखो सबसे बड़ी घात कौन है? एक्स घात 4, फिर उसके बाद एक्स घात 3। ऐसे एक्स घात 3 वाला पद कोई और है तो उसको यहाँ इसके पीछे ला के लिखिए, एक्स घात 3, एक्स घात 3, ठीक, ऐसे अरेंज कीजिए। अब समान पद वाले अगर जोड़ है तो जोड़िए, घट है तो घटाइए। एक्स घात 4 यहाँ पे अकेला है तो वैसे के वैसे लिख दिए। एक्स घात 3 2 एक्स घात 3 2 बार है, क्या हो रहा है? ये प्लस में, ये भी प्लस में जुड़ जाएंगे, एक बार, ये 2 बार, 1 और 2 3। -2 एक्स घात 2 प्लस 2 एक्स घात 2, माइनस माइनस में कट जाएंगे, ये